प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम NCERT कक्षा 8वीं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे बच्चों। पहले भाग में हमने जाना कि लेखक ने देश की सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया जाना चाहिए। आजकल समाचार पत्रों में डाका, हत्या, चोरी, तस्करी आदि के समाचार ही भरे रहते हैं। लगता है कोई ईमानदार देश में नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। एक मित्र ने लेखक को कहा कि इस समय सुखी हुआ है जो कुछ नहीं करता। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। सच्चाई को भीरुता समझा जाता है। जीवन में महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो पहले भाग में हमने ये सब जाना है बच्चों, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अभी अगला भाग पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप जानते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्या क्या है दूसरे भाग में। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी लोग विश्वास करते हैं सेवा, सच्चाई और ईमानदारी पर बच्चों, क्योंकि हम जब भी गलत कार्य करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश होता है गुस्सा, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो बच्चों आज भी ऐसा नहीं है कि बेईमानी ही है हर जगह। उन लोगों को भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं या झूठी मान मर्यादा इज्जत इकट्ठा करते हैं। वो थोड़े दिन ही चलता है, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई ही होती है बच्चों। इसलिए हमेशा सच्चाई का साथ देना है और ईमानदारी से रहना है। प्यारे बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना मतलब भेद खोलना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। मतलब हर आदमी में हम बुराई ही बुराई ढूंढे, वो भी गलत बात होती हैं, क्योंकि जिसमें बुराई है कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई भी होती हैं। तो क्यों हम उस बुरे ही पक्ष को उद्घाटित करें? ठीक है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती हैं, लेकिन हम उन्हें उजागर ही नहीं करना चाहते, प्रकट ही नहीं करना चाहते। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उन दिनों की बात है जब संख्या कम हुआ करती थी। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी।
मैं चकित रह गया। चकित होता है हैरान, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग भी होते हैं बच्चों, जो देखो इस तरह से उन्होंने पैसे वापस, साथ ही उन्हें एक सुखद अनुभूति हो रही थी कि मैंने ईमानदारी से किसी के पैसे वापस किए। तो इसके साथ बच्चों अच्छा भी लगता है, जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं मन को भी संतुष्टि होती है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य होता है मंजिल। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि इतना मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरी गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसमें क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। प्यारे बच्चों, लेखक मानते हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। अकारण मतलब बिना कारण के। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ज्योति मतलब लौ। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी।
मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम था बच्चों पाठ का? क्या निराश हुआ जाए। अंत में लेखक कहता है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी भारतवर्ष को महान बनाने या बनने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, अभी भी हम उस भारत की कल्पना करते हैं जहाँ सभी जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर काम करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पाठ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज बुरी बातों को उद्घाटित करके लोग उसमें रस लेते हैं। रस मतलब आनंद लेते हैं। यह बुरी बात है। हमें अच्छाई को भी प्रकट करना चाहिए। लेखक के अनुभव के अनुसार आज भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म नहीं हुई, मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, उन्हें बदलना होगा। आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। ज्योति मतलब लॉ। ये जो नियम कायदे कानून हैं वो इंसानों के ही बनाए हुए हैं और इंसानों के लिए ही हैं। तो बच्चों हम इन्हें बदल सकते हैं अगर यह हमारे समाज के लिए नुकसानदेह हो तो यह था हमारा पाठ बच्चों, क्या निराश हुआ जाए। इसके पश्चात हम पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। बच्चों, पहला कठिन शब्द है धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। दूसरा है पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। और अगला है उजागर, इसका अर्थ है प्रकट करना। अगला गंतव्य, स्थान जहाँ किसी को जाना हो या मंजिल। अगला और अंतिम है ढाढ़स, इसका अर्थ है दिलासा या धीरज। तो बच्चों ये थे शब्दार्थ। इसके पश्चात हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।